प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बिब्लिकल एनसाइक्लोपीडिया यानी बाइबल का विश्वकोश, उसके चौथे वॉल्यूम में, चौथे भाग में और पेज नंबर 197 पर यह घटना लिखी हुई है। यानी एक ऐतिहासिक घटना है। ये समय है 1793 से लेकर 1794 ईस्वी। यानी यह हमारे समय की ही बात है, लेकिन आज से करीब 300-400 वर्ष पहले की बात है। और यह समय था जब फ्रांस में एक आतंक का शासनकाल चला था और उसमें दो राजनीतिक ग्रुप्स के बीच में बहुत तनाव हुआ था और एक सिविल वॉर यानी देश के अंदर ही आपस में जो युद्ध छिड़ जाता है वो हो गया था। और कई लोगों को की हत्या की गई, मतलब उनको सजा दी गई, उनकी गर्दनें काट दी गई चौक में। और करीब 40,000 लोग मारे गए। जो सैनिक और मरे होंगे वो तो अलग ही है। और ये विशेषकर करीब 1.5 साल चला, 1793 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी, मतलब 18 महीने करीब चला, 16-18 महीने। और इसके बाद फ्रांस में एक नई सोच आने लगी और ये सोच दुनिया में कई जगहों पर गई। और विशेषकर ज़्यादातर जो नास्तिक लोग होते हैं मेरी समझ से फ्रांस के होते हैं। और ये सोच अमेरिका भी पहुंची और न्यूयॉर्क में न्यूबर्ग करके कोई जगह होगी, वहां पर कुछ लोगों ने एक संस्था बनाई और उस संस्था का नाम था ड्रूइडिकल सोसाइटी, यानी जादूगरों की संस्था। जादूगर जो जादू टोना कर सकते हैं, वो जादूगर नहीं जो हाथों की सफाई दिखाते हैं, जो जादू टोना कर सकते हैं। अर्थ ये होता है, मतलब ये किसी जड़ी बूटी और ऐसी चीज़ों से कुछ मसाला बनाते हैं, कोई ड्रिंक्स बनाते हैं और उसको पीकर कोई शक्तियाँ मिलती है। ऐसी अंधकार की चीज़ें से संबंधित ये शब्द होता है ड्रूइड। तो इसका जो फाउंडर था जिसने इसको शुरू किया, उसका नाम था ब्लाइंड पामर। और इस संस्था में एक तो बड़ा याजक होता था, मानो जैसे एक धर्मगुरु, और बाकी मेंबर होते थे। 36 मेंबर थे इसमें। और इनका काम था कि ये ईश्वर को और ईश्वर की सारी बातों की आलोचना करें और सारी धार्मिक चीजों का खंडन करके विनाश करें। तो क्योंकि अमेरिका में थे तो इन्होंने मसीही विश्वास पर हमला किया और बहुत सारी बुरी बातें और निंदा भरी बातें इन्होंने इस संस्था के द्वारा करी। एक मीटिंग में उन्होंने ये किया, जब उन्होंने हद पार कर दी, उन्होंने मिलकर एक बाइबल जलाई और एक बिल्ली को जल संस्कार दिया, मानो को जैसे उसके कि बिल्ली को एक नया जीवन मिला। फिर उन्होंने एक भोज में भाग लिया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर जाने वाले थे, उनको मालूम था कि मुझे क्रूस की मृत्यु अब थोड़े ही घंटे दूर है। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैंने बड़ी इच्छा से
तुम सबके साथ इस भोज में भाग लेने की अभिलाषा रखी है कि मैं दुख उठाने से पहले तुम्हारे साथ इस भोज में भाग लूं। तो उन्होंने उस भोज का मजाक बनाने के लिए आपस में भोज किया और उस भोज को एक कुत्ते को खिलाया। और इस प्रकार से उन्होंने, और पता नहीं और क्या क्या उन्होंने निंदा भरी बातें की, ताकि ईश्वर को, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह को तौहीन करे, उसकी इंसल्ट करे, उसको लोगों की इंसल्ट करे। शाम को ही जिस व्यक्ति ने, शाम आते आते जिस व्यक्ति ने उस कुत्ते को भोज खिलाया था, उसको एक बड़ी अचानक कोई अजीब सी बीमारी हो गई, अजीब सी सूजन आ गई। और सुबह होने से पहले बहुत शारीरिक और मानसिक पीड़ा में से वो निकला। उसके आंखों के गोले बाहर निकल गए और उसकी जबान सूज गई, मर गया वो सुबह होने से पहले। दूसरा व्यक्ति अगली सुबह तक मरा हुआ पाया गया। तीसरे को दौरे पड़े, कुछ दिनों बाद वो मर गया। 5 साल में सारे 36 लोग एक एक करके मर गए। अगर हम कहें 25 साल में मरे तो चलो मान सकते हैं कि आयु 80 साल की हो जाती है सबकी, तो लोग मर ही जाते हैं, या 35। 5 साल के अंदर सारे मर गए। एक को और बहुत भयंकर सूजन हो गई शरीर पर, एक और अपने पलंग में मरा हुआ मिला, एक और को दौरे पड़े, एक ठंड से मर गया, 3 एक्सीडेंट में मर गए, 5 ने खुदकुशी करी, 2 पत्थरों से मारे गए। 350 400 साल पुरानी बात थी तो शायद पथराव भी चलता था। 2 पत्थरों से मारे गए, 7 को फांसी पे चढ़ाया गया और 8 को गोलियां मारी गई अलग अलग परिस्थितियों में। तो इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की तौहीन करें, उसका मजाक बनाएं, उस विश्वास को खत्म कर दें। लेकिन वो सारे के सारे खत्म हो गए। वोल्टेयर, जो फ्रांस का फिलोसोफर था, कहता था कि 100 साल बाद पृथ्वी पर एक भी बाइबल नहीं होगी, है ना। आज वोल्टेयर नहीं है, वोल्टेयर का नामो निशान नहीं है। एक प्रकार से उसका घर भी बिक गया, उसका घर भी बाइबल के एक स्टोर हाउस की तरह यूज होता है। लेकिन जिन्होंने भी इस प्रकार से जीवित परमेश्वर के विरुद्ध बोला और कार्य किया, उनका अंत अच्छा नहीं रहा। परमेश्वर उनको भी मौका देता है, ऐसा नहीं है, कोई परमेश्वर बैठा हुआ दुश्मन नहीं है। उनको भी, उन दुष्ट जो दुष्टता करते हैं, उन दुष्टों को भी मौका देता है, क्योंकि वो दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो जानता है दुष्ट मरेगा तो सीधा नरक जाएगा, जहां पर से कोई छुटकारा नहीं है। बाइबल बताती है कि जो ठट्ठा करने वाले लोग हैं और परमेश्वर से बैर रखने वाले लोग हैं, वो आखिरी दिनों में बढ़ते जाएंगे। जैसे परमेश्वर का न्याय इस संसार पर जो आ रहा है, करीब आता है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहां है, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वो कहते हैं कहां कोई न्याय आता है, कहां तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह न्याय करने आता है, जब सब कुछ वैसा ही चल रहा है। मजाक बनाते हैं। फिर तिमुथियुस में लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य
अब स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। भयंकर मनुष्य के चरित्र में गिरावट आएगी, सड़ाहट आएगी। परमेश्वर के विरोधी और घृणा करने वाले होंगे। भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। सब पापियों का न्याय होगा। कौन है पापी? बाइबल कहती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। हम सब ने पाप किया है। हमारे अंदर जो हम मनुष्य हैं, साधारण मनुष्य हैं, हम में से कोई भी पाप रहित नहीं है। लेकिन हां, मौका है कि पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु के लहू में एक पापी अपने पापों को धो सकता है और मुक्त हो सकता है। वो लहू जो प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस पर बहाया इस जगत के लिए। और जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसे क्षमा करता है, उसे पवित्र करता है और उसे शुद्ध करता है। परमेश्वर हर एक चीज को, हर एक बात को, हर एक व्यक्ति को जिसके पाप आज क्षमा नहीं हुए, इस जीवन में क्षमा नहीं हुए, उनको न्याय के दिन उनसे हिसाब लेगा। विशेषकर जिन्होंने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन का ठट्टा उड़ाया है, नहीं बच पाएंगे। आज मौका है उनके लिए भी। कई सारे प्रभु यीशु के विरोधी रहे, उनके भी जीवन बदले। वो प्रभु यीशु के शिष्य बन गए, क्योंकि वो जीवित प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो तलवार लेकर नहीं खड़ा, वो तो मनुष्य को मौका देता है। लेकिन न्यायी है ना, आखिर में उसको न्याय करना पड़ेगा। अगर आज एक व्यक्ति अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ठीक ठाक नहीं करता, अगर आज वो मेल मिलाप नहीं करता, तो फिर मौका नहीं मिलता। और ये कैसे होता है? यीशु मसीह ने जब सजा ले ली है और अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं, तो दोबारा फिर वो सजा मुझ पर नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु यीशु ने उस सजा को उठा लिया है। वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, है ना। वो सोने में लिखे हुए शब्द, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वो दफनाया गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसलिए हर व्यक्ति हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे और प्रभु यीशु पर विश्वास करे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।